स्वागत है आप सभी साथियों का हिंदी व्याकरण के टेस्ट 3 का सॉल्यूशन में। आज अपना ये जो व्याकरण का टेस्ट है ये है लोकोक्ति और मुहावरों का। कल का जो अपना 30 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट था वो संपूर्ण व्याकरण से संबंधित था। आज 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आज एक टॉपिक का टेस्ट है लोकोक्ति और मुहावरे। रीड 2022 सेकंड ग्रेड डीएसएसबी और आदि सभी परीक्षाएं जिनमें विशेष रूप से हिंदी का कुछ भाग होता है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रीड 2022 के लिए स्पेशल है। इसमें मुहावरों के और लोकोक्तियों के अपने कठिन वाले प्रश्न देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी सामान्य प्रश्न आपके सामने रखा गया हो। ये टेस्ट सभी studysewa.com पर उपलब्ध हैं, वहाँ से जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। studysewa.com की ये फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, इसके बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले हिंदी व्याकरण की ये टेस्ट सीरीज चल रही है और हज़ारों अभ्यर्थी अपनी रैंक जानने के लिए बिल्कुल फ्री में studysewa.com पे टेस्ट दे सकते हैं। रैंक और लिस्ट के लिए आप टेलीग्राम स्टडी सेवा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आप टेस्ट सीरीज देने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं studysewa.com। ये थी टेस्ट सीरीज की जानकारी और आज की सेशन की जानकारी। अब हम टेस्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। क्या है आज का टेस्ट और क्या है उसके एक एक प्रश्न का अच्छे से देखिए। टेस्ट का सॉल्यूशन करना, हिंदी टेस्ट का सॉल्यूशन करना, आप टेस्ट तो दे लेते हैं परंतु उसके बाद में आप उसका रिव्यू नहीं करते कि आपने प्रश्नों में कहाँ गलती की, किस प्रकार की गलतियाँ की। जब भी आप टेस्ट देते हैं तो उसके बाद में उसका रिव्यू बहुत आवश्यकता हो जाता है और इस प्रकार का सॉल्यूशन आपको एक महत्वपूर्ण रिव्यू प्रदान करेगा, जिसमें एक एक ऑप्शन का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने प्रकट किया जाएगा। तो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, भांडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना और आंखें तरेना, क्रोध से देखना। आप कमेंट करके हमें बताएं कि इस प्रश्न का आप क्या सही आंसर देने वाले हैं। और जब आप पूरे प्रश्नों को हल करें तो अपने आंसर ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही आंसर दिए और क्या आपकी रैंक रही है आज के टेस्ट में। देखिए, किस ये प्रश्न पूछ रहा है कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, ये तो सही है। अल्लाह का प्यारा होना, नहीं। ये ईश्वर का प्रिय भक्त होना, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का प्यारा होना का मतलब होता है मर जाना, ये होता है इसका सही अर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बाकी भांडा फूटना, रहस्य प्रकट होना, ये तो सही अर्थ है। आंखें तरेरना, कोई भी आपको आंखें तरेरता है उसका मतलब होता है क्रोध करना। तो क्वेश्चन एक का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। पूरे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इनमें कई कई प्रश्न एकदम परीक्षा के लेवल के और ऐसे प्रश्न देखेंगे जिनमें आप कंपटीशन के एग्जाम में आप लोगों से आगे निकल सकते हैं उन प्रश्नों को सही हल करके। देखिए, डाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है स्थिति में कोई परिवर्तन न होना, स्थिति का परिवर्तन होना, परिवर्तन के लिए तैयार होना और उपयुक्त सभी। अब आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि परिवर्तन के लिए तैयार होना, स्थिति का परिवर्तन होना और एक बाकी इसमें अलग बच जाता है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो फिर आप जब सभी ऑप्शन आपको एक जैसे लगते हैं तो आप कर देते हैं उपयुक्त सभी, लेकिन नहीं। मुहावरे और लोकोक्तियों का एक स्पेशल अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि आप उनके सहारे सहारे या उनके पैरेलल जो अर्थ हैं उनके आधार पर भी उनको हल कर देंगे, केवल एक ही अर्थ सही होगा। तो डाक के 3 बात होने का मतलब होता है स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इस प्रश्न से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोकोक्ति और मुहावरों के प्रश्न हल करें तो आपको उनके पैरेलल जितने भी मीनिंग होंगे उन पर नहीं जाना है, केवल स्पेसिफिक मीनिंग जो एक मुहावरे का होता है उसी पर राइट टिक करना है, वही आपका सही आंसर रहेगा। बाकी आंसर पर आप टिक ना करें। आपको यहाँ से कंपटीशन में एग्जाम में किस प्रकार से आगे निकलेंगे सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पूर्णतया महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। 3 में न 13 में, मृदंग बजावे डेरे में, 3 कनौजिए 13 चूल्हे, 3 तेरा होना और उपयुक्त सभी। अब आपको जब भी आप एक प्रश्न हल करें तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि इसका अर्थ तो ये नहीं है, इसका अर्थ तो ये नहीं है। इस प्रकार से आप सारे ऑप्शन हटाते जाएंगे और आपके पास में लास्ट में 1 या 2 ऑप्शन बच जाएंगे। देखिए, पूर्णतया महत्वहीन होना। अब आप देखिए क्या क्या है। 3 में न 13 में, मृदंग बजावे डेरे में। चलो मान लीजिए कि ये एक कठिन लोकोक्ति है और इसका अर्थ आपको नहीं आता है तो इसलिए इसे छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या है। 3 कनौजिए 13 चूल्हे। इसका मतलब तो आपको पता है कि कन्नौज के जो आसपास के लोग होते हैं उनमें लड़ाई करने की थोड़ी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो यदि वो आपस में भी रहेंगे तो उनमें फूट ज़्यादा होती है, तो इसका अर्थ होता है फूट होना। ये एक सामान्य मुहावरा है जो आप पढ़ते हैं। अब जैसे ही आपको पता है कि ये इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो फूट होना है, पूर्णतया महत्वहीन होना,
नहीं होता है। तो आप जैसे इसे रिमूव करेंगे ये ऑप्शन साथ में रिमूव हो जाएगा। दूसरा होता है लास्ट में एक बच जाता है, अपने पास दो ऑप्शन बच गए यहाँ, एक ऑप्शन एक और एक ऑप्शन नंबर तीन। तीन तेरह होने का मतलब होता है तितर बितर होना या अलग अलग हो जाना। जैसे एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, रावण की सेना या राक्षसों की सेना हनुमान को देखते ही तीन तेरह हो गई। तो इस प्रकार तीन तेरह का मतलब क्या होता है, दूर हो जाना या अलग अलग हो जाना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो अब कौन सा ऑप्शन आपके पास में सही बच जाता है, ऑप्शन नंबर एक आपके पास में सही ऑप्शन बच जाता है। कठिन स्तर के प्रश्नों को आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से सही कर सकते हैं। 3 13 में मृदंग बजावे डेरे में, तो इसका मतलब होता है पूर्णतया महत्वहीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, पूरे 25% देखिए और उसके बाद में आकलन कीजिए कि क्या वास्तव में आपको इन चीज़ों से बेनिफिट हुआ है, क्या वास्तव में आपको टेस्ट सीरीज से बेनिफिट हो रहा है, और उसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस लोकोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, और इसका अर्थ लिख रहा है यथा नाम तथा गुण। तो बताओ, आंख का अंधा और नाम नयन सुख, यथा नाम तथा गुण नहीं है, गुणों के विपरीत नाम। तो इसका सही अर्थ नहीं लिखा हुआ है, इसके सामने तो इसका सही अर्थ नहीं लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है सांप मरे न लाठी टूटे, तो इसका लिख रहा है दोनों ओर से लाभ होना। अब आपको ये कुछ कुछ सही लग रहा होगा, तो इसे अभी अपन छोड़ते हैं, बाकी गलत गलत को अपन निकालते हैं कि कौन कौन से गलत है। हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो ये भी आपको अभी सही लग रहा होगा। और लास्ट है अधजल गगरी छलकत जाए, बिना सोचे समझे किया गया कार्य नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका तो आपको पता है ओछा आदमी अधिक इतराता है। तो इसका अब आपके पास में दो ऑप्शन बच गए। अब आप इस ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, सांप मरे न लाठी टूटे। इसका मतलब होता है अपना उद्देश्य भी पूरा हो जाए और हमें कोई हानि भी न हो, ये होता है इसका अर्थ। उद्देश्य भी कंप्लीट हो जाए और हानि भी नहीं हो। इस कौन से मुहावरे का मतलब होता है, लोकोक्ति सांप मरे न लाठी टूटे, दोनों ओर से लाभ होना, इसका अर्थ नहीं होता है। तो इस अब ये पूछ रहा है किसके सामने सही अर्थ लिखा हुआ है, तो हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, ये इसका राइट आंसर रहेगा। आपको चाहे प्रश्न कितना भी सरल लगे, आप उसे अच्छे से पढ़े, अन्यथा आप एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न ऑटोमेटिक गलत करके आ जाएंगे। सरल प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनमें और कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपन गलत कर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, काम करने में शीघ्रता करना, बिना प्रयास के लाभ होना, और सांसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना। अब देखिए ऑप्शन डी को तो आप आसानी से हटा देंगे। दूसरा है जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, तो इसमें परिश्रम तो अपने को करना पड़ रहा है, क्यों कि उसे ढूंढा है गहरे पानी में। गहरे पानी में किस प्रकार से उसे ढूंढा है, तो बिना प्रयास के लाभ होना, ये एक इरिलीवेंट सा अपने को स्पष्ट सा दिख रहा है। तो दो ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर चुके हैं। शीघ्रता से यहाँ कोई अर्थ नहीं है, इसका एकमात्र ऑप्शन बच जाता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का हो, आप उसे आसानी से हल करें परीक्षा में, यदि आपके पास में टाइम बच रहा हो तो। टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा आपको हर एस्पेक्ट से ट्रेन करना है, जिससे कि आप परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ है सिद्धांतहीन, मौकापरस्त, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त दोनों ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी किसी मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ निकालेंगे तो कोई भी पैरेलल मीनिंग या उसके जैसा प्रकट होने वाला मीनिंग नहीं लेंगे। लेकिन अगर सेम ही दो दो सेम ही मीनिंग है तो वहाँ दो सेम मीनिंग लग सकते हैं। थाली का बैंगन वह व्यक्ति होता है जिसका कोई मोरल नहीं होता है, वो इधर जैसे ही आप उसे इधर की बात कहेंगे वो इधर झुक जाएगा, और जैसे ही उसका मौका लगेगा वह दूसरी ओर भी जा सकता है। तो थाली का बैंगन मुहावरे के दो सही अर्थ होते हैं, सिद्धांतहीन भी होता है और मौकापरस्त भी होता है। तो जैसे ही ये दोनों हुए तो इसका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन सी रहेगा। थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ क्या है, थाली का बैंगन मुहावरे का सही अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति और मौकापरस्त व्यक्ति दोनों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कागज़ की नाव। कागज़ की नाव क्या होती है, ये मुहावरे का सीधा सीधा अर्थ आपको पता चल गया होगा। और इस क्वेश्चन में जैसे ही अपना सॉल्यूशन का एक ये भी टारगेट है कि अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके जितने भी ऑप्शन उनका एनालिसिस करेंगे। कागज़ की नाव थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है, तो वो चीज़ जो थोड़ी देर में समाप्त हो जाती है उसे बोलते हैं क्षणभंगुर, और जो हमेशा के लिए बनी होती है उसे बोलते हैं शाश्वत निरंतर। तो कागज़ की नाव क्या है, क्षणभंगुर। तो कागज़ की नाव मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्षणभंगुर। क्षिप्र का मतलब होता है तुरंत या जल्द, क्षिप्र का मतलब, और उत्कर्ष का मतलब उत्कोच का मतलब होता है
घूस या रिश्वत। एक एक ऑप्शन का आप अच्छे से अर्थ समझें और उसके बाद में आप प्रश्न को हल करें। तो कागज की नाव, क्षणभंगुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चांदी का जूता मारना। तो चांदी का जूता मारना, क्षणभंगुर इसका अर्थ, क्षणभंगुर, शाश्वत, क्षिप्र और उत्कोच। क्षिप्र का मतलब तो जल्दबाजी, तो जल्दबाजी, चांदी का जूता मारने से जल्दबाजी का तो कोई मतलब नहीं है, न शाश्वत का, निरंतर का भी कोई यहाँ मतलब नहीं है। अब जैसे निरंतर का मतलब हुआ नहीं हुआ, तो चांदी का जूता मारना, उसमें कोई क्षणभंगुर का कार्य तो हो नहीं रहा है, और चांदी का जूता मारने का मतलब होता है रिश्वत देना। अब यहाँ रिश्वत देना यदि आपको पता भी हो तो आप इस प्रश्न को सही हल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उत्कोच का अर्थ पता नहीं था। उत्कोच का अर्थ भी क्या होता है? रिश्वत देना, और चांदी का जूता मारना रिश्वत देना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चांदी का जूता मारना। मुहावरे का अर्थ है उत्कोच, और उत्कोच का मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। अर्थात चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेईमानी करना, बहुत चालाक करना, किसी से झगड़ा करना, मर्मस्पर्शी रचना करना। देखिए, कलम तोड़ना, कलम तोड़ेंगे तो झगड़े की तो कोई बात नहीं है, और ये हो सकता है बहुत चालाकी करना, और बेईमानी करना भी यहाँ एक इरिलेवेंट सी चीज़ है। दो चीज़ें हो सकती हैं, बहुत चालाकी करना और मर्मस्पर्शी रचना करना। कलम तोड़ने मुहावरे का सही अर्थ है मर्मस्पर्शी रचना करना। जैसे मन्नू भंडारी की यदि आपने एक रचना पढ़ी हो, यही सच है, तो आप उस रचना को पढ़कर ये कह सकते हैं कि मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपनी कलम तोड़, ये मन्नू भंडारी की एक कलम तोड़ रचना है, मर्मस्पर्शी रचना करना। आप उस रचना को अवश्य पढ़िए, यही सच है। अब आपको बता दूं कि इसी प्रकार हिंदी की जैसी टेस्ट सीरीज यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान की भी दे सकते हैं, रीट, एमपी टेट, आरपीएससी टेस्ट सीरीज, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सी टेट के लिए जितने भी ऐसे एग्जाम जिनमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोई पार्ट होता है, उस टेस्ट सीरीज के लिए आप learnwithcp.in गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और लर्न विद सीपी टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी टेलीग्राम चैनल्स का, जो हमारी टीम संचालित कर रही है और हमारे सहयोगी संचालित कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी के टेस्ट देने के लिए आप लर्न विद सीपी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और गूगल के लिए भी, गूगल पे भी। रीट, सीटेट और एमपीटेट के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से किस लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? यह है, इन तिलों में तेल नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं होना, नाच न जाना, आंगन टेढ़ा, योग्यता के अनुकूल कार्य करना, आगे कुआ न पीछे खाई, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना, सावन सूखे न भादो हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना। अब आपको ये सारे ही ऑप्शन थोड़े थोड़े सही लग रहे होंगे, लेकिन अब आप किस प्रकार से इन्हें एलिमिनेट करेंगे? तो इसका एक ही फंडा है कि मुहावरों में आप पैरेलल मीनिंग को हटा दें। देखिए, एक ही को देखते हैं। इन तिलों में तेल नहीं, कोई ठोर ठिकाना नहीं। इन तिलों में तेल नहीं का मतलब होता है कोई ठोर ठिकाना से इसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है महत्व नहीं होना, यानी योग्यता नहीं होना। इन तेलों में तेल नहीं, महत्व नहीं होना, कोई ठोर ठिकाना से इसका नहीं है, तो सही अर्थ नहीं लिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। नाच न जाना, आंगन टेढ़ा, मतलब बहाने बनाना, योग्यता नहीं होने पर बहाने बनाना, ना कि योग्यता के अनुकूल कार्य करना, तो ये भी इसका गलत ऑप्शन है। आगे कुआ पीछे खाई, तो दोनों ओर से फंस जाना, यानी चारों ओर से यदि आप मुसीबत में फंस गए हैं, उसे बोलते हैं आगे कुआ न पीछे खाई। लक्ष्य भ्रष्ट हो जाना, इसका पैरेलल मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, आपको सही प्रतीत होता है ये फर्स्ट, जैसे आप इसे फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसका तो सही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं। आगे कुआ और पीछे खाई का मतलब होता है चारों ओर से फंस जाना, लक्ष्य भ्रष्ट होना इसका अर्थ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। लास्ट ऑप्शन है, सावन सूखे न भादो हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नांकित में से किस लोकोक्ति के आगे उसका सही अर्थ लिखा हुआ है? तो सावन सूखे न भादो हरे, सदा एक सी स्थिति में रहना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठकुर सुहाती बातें करना, चापलूसी करना, खुलेआम कहना, प्रचार करना और झगड़ा करना। तो ठकुर, ये जैसे प्राचीन में ठाकुर को जैसी बातें अच्छी लगती थी, एक राजा को जैसी बातें अच्छी लगती थी, वैसी बातें यदि कोई मंत्री करे तो आप उसे क्या मीनिंग निकालेंगे? उसका मीनिंग होता है कि चापलूसी करना। कोई यदि राजा को पसंद करती हुई बातें कहेगा तो उसका मतलब होता है चापलूसी करना। तो ठकुर स्वाति बातें करना, इसका सीधा सीधा उत्तर दिख रहा है चापलूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? श्री गणेश करना, ये एक साधारण मुहावरा है। कार्य प्रारंभ करना, कार्य समाप्त करना, गणेश पूजा करना, गणेश पूजा करवाना। तो इसका राइट आंसर है कार्य प्रारंभ करना। जो प्रश्न सरल हैं
एक दो प्रश्न जो प्रश्न सरल हैं, जिससे कि किसी को भी ऐसे नहीं लगे कि सभी प्रश्न कठिन देना किस बात का औचित्य है। तो कठिन प्रश्न हम इसलिए देते हैं कि आपको परीक्षा से पहले पूरी अच्छे से ट्रेंड करवा दिया जाए। तो सरल प्रश्नों में बिना समय बर्बाद किए अपन आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाछें खिलना, सही अर्थ वाले विकल्प का चयन करें। अब देखिए, बाछें खिलना, ये बाछें हैं बाहें का देशज रूप। बाहें जो शब्द होता है उसका देशज रूप क्या है, बाछें। तो बाहें खिल जाना, बाहें खिल जाना का मतलब क्या होगा, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, लगातार तरक्की करना, हरियाली देखकर खुश होना और उपयुक्त सभी। हरियाली देखकर खुश होना इररिलेवेंट, तो उपयुक्त सभी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया है। लगातार तरक्की करना, बाछें खिल जाना, और खिल जाना का मतलब कहाँ होता है, अत्यधिक प्रसन्न होना। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें कि आप भी जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो इसी प्रकार से एनालिसिस करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या लिख रहा है, दही जमा रहना। दही जमा रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, परस्पर मित्रता होना, परस्पर बातचीत होना, परस्पर बातचीत न होना और अपमान से ना। अब आप देखिए, यदि दो ऑप्शन विपरीत अर्थ वाले हो जाएं तो ज़्यादातर चांस बनते हैं कि वहीं मुहावरों वाले प्रश्न में वहीं उनका उत्तर छिपा है, उन दोनों में से कोई एक उत्तर छिपा हुआ है। तो परस्पर मित्रता होना, दही जमा रहना मुहावरे का अर्थ यह नहीं है। अपमान से ना भी इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ होता है परस्पर बातचीत न होना। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के मध्य मंत्रिमंडल की वार्ता चल रही है, तो यदि वहाँ कोई बातचीत नहीं होगी तो अपन कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की वार्ता में दही जमा रहा। इसका मतलब है परस्पर बातचीत नहीं हुई, कोई बातें नहीं हुई। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ है एक आंख से देखना, काना होना नहीं, अंधा होना, पक्षपात करना, संभाव देखना। तो देखिए, ये दो विपरीत अर्थ वाले हैं। तो आपको एक अंदाज़ा लगा लेना है कि मुहावरों के प्रश्न में यदि आपको दो विपरीत अर्थ दिखेंगे तो उत्तर होने की संभावना 90% उन्हीं दो ऑप्शन से होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक आंख से देखना, सभी को संभाव से देखना, सभी के साथ समान व्यवहार करना, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 10 प्रश्न अभी अपने पास और बच गए हैं और लास्ट के प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, काफूर होना, मुहावरे का सही अर्थ है ढोंगी, सिद्धियोगी, गायब होना और मृत्यु हो जाना। अब आपको देखिए, कोई भी ऑप्शन में आपको सही उत्तर प्रतीत नहीं हो रहा है यदि आपने इस मुहावरे को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो कुछ प्रश्न अपन ऐसे भी रखते हैं, यदि डायरेक्ट एग्जाम में वो प्रश्न आ गए तो आप मुहावरे को देखकर उनके लिए अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फैक्चुअल रूप में उनको याद करना जरूरी रहेगा। और यदि आपने टेस्ट सीरीज में इस प्रकार के प्रश्न देख लिए हैं तो फिर आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और कंपटीशन में यदि आपने वो प्रश्न हल कर दिया जो सबने गलत किया है तो आप निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो इसका राइट आंसर है गायब होना। आप इसे याद रखेंगे, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है गायब होना। आंसर की में आप इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार का एक और शानदार एग्जाम्पल है, तेलिया मसान होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तेलिया मसान होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बचपन का मित्र होना, अपमान सहना, बहुत अधिक कंजूस होना और बहुत जल्दी करना। अब आपको सभी के ऑप्शन सही प्रतीत हो रहे हैं यदि आपने इस मुहावरे को पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो इस प्रकार के मुहावरों का आपके टेस्ट सीरीज में हम कहीं ना कहीं से विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं, ताकि यदि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न इस प्रकार से आ जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो। और इसका राइट आंसर रहेगा तेलिया मसान होना, मुहावरे का सही अर्थ है बहुत अधिक कंजूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूरज को दीपक दिखाना। अब आप इसका तो अर्थ के आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी आप जब भी अर्थ के आधार पर अंदाज़ा लगाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप कोई भी पैरेलल मीनिंग वाला मुहावरा अर्थ न ढूंढें। सूरज को दीपक दिखाना के लिए सही अर्थ वाले विकल्प का चयन करें। सूरज की आरती करना नहीं, व्रत और पूजन करना नहीं, रास्ता बताना नहीं, जो स्वयं श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ कहना। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सूरज को दीपक दिखाना, जो स्वयं श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ कहना, राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठठेरे की बिल्ली होना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए भी कुछ प्रश्न इनमें से हैं। ठठेरे की बिल्ली होना मुहावरे का अर्थ है जो किसी बात से तुरंत प्रभावित हो जाए, जिस पर किसी बात का प्रभाव न पड़े, बहुत अधिक कंजूस होना और खतरे का काम करना। यदि आपने इस प्रकार के प्रश्नों को पहले हल नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप गलती करेंगे। अब आप इस प्रकार के प्रश्नों को नोट कर ले और जब भी आप सॉल्यूशन देखें तो कठिन चीज़ों को नोट करते जाएं और सॉल्यूशन का एक विशेष दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सॉल्यूशन को आप अवश्य प्रीफर कर सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर ठठेरी की बिल्ली होना जिस पर किसी बात का प्रभाव ना पड़े, ये होती है ठठेरी की बिल्ली होना मुहावरे का अर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, इस प्रकार के प्रश्न जिसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है और निम्नलिखित में से कौन सा उसका उत्तर नहीं है, आपके लिए अधिक कठिन बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें विभिन्न प्रकार से एलिमिनेट करना होता है और चारों ही मुहावरों का अर्थ आपको आना चाहिए। बाकी जिनमें कौन सा उत्तर सही है सुमेलित करना हो तो वो आपके लिए सरल रहते हैं। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना। कमर कसना, अच्छी तरह से तैयार होना। और फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। देखिए, बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये इसका मीनिंग नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है मतलब अनावश्यक जानकारियाँ एकत्रित करना या अनावश्यक जानकारियाँ प्राप्त करना। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक जानकारियाँ एकत्रित करना। तो ये प्रश्न पूछ रहा है मुहावरे का भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो विकल्प नंबर 1 ही इसका सही नहीं है और यही इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त करना, सही है। कमर कसना, अच्छी तरह से तैयार होना, ये भी सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भेड़िया दसान होना। भेड़िया दसान का सही अर्थ है, तो जैसे भेड़ अनुकरण करती है, आप पढ़ लीजिए, अंधानुकरण करना, कपटपूर्ण व्यवहार करना, धूर्तता करना और चालाकी करना। तो जैसे भेड़ अनुकरण करती है, एक भेड़ का दूसरी भेड़ अनुकरण करती है, भेड़िया दसान मुहावरे का भी उसी प्रकार से अर्थ है, अंधानुकरण करना। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। भेड़िया दसान का सही अर्थ है अंधानुकरण करना, किसी के पीछे अंधभक्ति दिखाना। कपटपूर्ण व्यवहार करना नहीं, धूर्तता करना नहीं, चालाकी करना नहीं। धूर्तता और चालाकी एक ही चीज़ है, तो इन्हें यदि किसी प्रश्न में दो समान अर्थ वाले ऑप्शन हो तो आप दोनों को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि वहाँ गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उससे पहले देखिए, यदि आप किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज देना चाहिए, चाहे राजस्थान सामान्य ज्ञान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के, तो लर्न विद CP पर आप लर्न विद CP के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ें। हमारा वो ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी प्रकार के अपन टेस्ट आयोजित कर रहे हैं हमारी टीम, वो सभी के लिंक वहाँ आपको मिल जाएंगे। राजस्थान जीके के ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आप ग्रुप से जुड़ें या फिर आप गूगल पर सर्च करें www.rjteachers.com। यहाँ से आपको रीड 2021, पटवारी, BSTC और सभी राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए आप राजस्थान जीके के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जो आपकी तैयारी में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 22, तुलना में बहुत कम होना। तुलना में बहुत कम होना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? काफूर होना, इसका तो मैंने आपको बताया था, काफूर होना का मतलब होता है गायब होना। पासंग भी न होना, खाक छानना और कमर न कसना। कमर न कसना ये तो कोई मुहावरा ही नहीं बनता है। कमर कसना इसका मतलब होता है तैयार होना। खाक छानना मतलब सब कुछ ढूंढ लेना। पासंग भी न होना इसका मतलब होता है आस पास भी न होना। तो तुलना में बहुत कम होना, आस पास भी नहीं होना। यदि कोई कहे कि ये तो मेरे पास भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? तुलना में बहुत कम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन रहेगा बी, पासंग भी न होना। इसका मतलब होता है तुलना में बहुत कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी हानि स्वयं करना। ये आपके लिए काफ़ी सरल प्रश्न है। दो प्रश्न अभी तक अपन ने सरल लिए हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या क्या लिखे हैं ऑप्शन। कान में तेल डालना, आंधी का आम होना। आंधी का आम होना मतलब बहुत ही सस्ती चीज़ होना या आसानी से प्राप्त होने वाली चीज़ होना। अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना, इसका राइट आंसर है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। देखिए एक एक आप देख लीजिए, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अपनी हानि स्वयं करना, तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है। आंधी काम होना मतलब कम मूल्य की वस्तु होना और कान में तेल डालना मतलब किसी के प्रति बहकाना, ये उसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गड़बड़ होना को भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? दाल में काला होना, टुकुर टुकुर देखना, कानाफूसी होना और धुआं उठना। अब आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा दाल में काला होना क्या होता है? कोई भी गड़बड़ होना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, ये तो सही दिख रहा है। पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, ये भी सही है। सिर धुनना, पश्चाताप करना, ये सही है। तो कन्नी काटना, पेच लड़ाना या पतंग काटना, इस प्रकार से तो मुहावरों के अर्थ होते ही नहीं है। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये थी आज की अपनी टेस्ट सीरीज। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जितने भी टेलीग्राम लिंक हैं आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी की क्विज के लिए और अन्य प्रकार की इसी प्रकार की वीडियो के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, या आप
टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं साइकोलॉजी बाय जितेंद्र। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, उसका हल हम आपको देने का प्रयास करेंगे। और भी आपके कितने नंबर आपने प्राप्त किए और रैंक को देखकर आप निश्चित रूप से कमेंट करें कि आपने आज के टेस्ट में कौन सी रैंक प्राप्त किया। हमारा और हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक संख्या में एस्पिरेंट्स हम तक जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।